हाँ जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। वेलकम टू बीन सीए। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। चलिए सीए साहब, जनवरी 2026 अटेम्प्ट को लेकर के जो सीए फाउंडेशन की अकाउंटिंग की रिवीजन सीरीज चल रही है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। हमने पार्टनरशिप का टॉपिक उठाया हुआ है और पार्टनरशिप के क्वेश्चंस हम MTP 1, MTP 2, MTP 4, 5, 6, 7, 9, 10 हम लगभग 8 MTP कवर कर चुके हैं और आज एक और MTP की बारी है, मॉडल टेस्ट पेपर। हाँ जी, 8 आज हम देखेंगे। रिवीजन लेक्चर भी 8 है, मॉडल टेस्ट पेपर नंबर भी 8 है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम पार्टनरशिप को कवर करते हैं मॉडल टेस्ट पेपर 8 से। तो फटाफट से सीए साहब फटाफट से आएंगे मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 8 पे। एक बार देखते हैं कि पार्टनरशिप का क्या क्वेश्चन आया हुआ है। एक बार देखते हैं कि पार्टनरशिप का क्या क्वेश्चन आया हुआ है। एक बार देखते हैं सीए साहब कि पार्टनरशिप का क्या क्वेश्चन आया हुआ है। मॉडल टेस्ट पेपर नंबर है हमारा 8। आइए सीए साहब, वेटेज आपको पता है लगभग 20-25 नंबर के आसपास की पार्टनरशिप की वेटेज है। सर 25 नंबर एक MTP हमने कवर किया जिसमें 24 नंबर की वेटेज भी थी, ठीक है जी। और ये वेटेज विदाउट ट्रू फॉल्स, विदाउट थ्योरी हम देखते चल रहे हैं, ठीक होगी बात। तो फटाफट से मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 8 बेटे सीए साहब, मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 8 फटाफट से। और इसके अंदर जरा आप फटाफट से आ जाओ। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए पार्ट एनपीओ का है, थर्ड का बी पार्ट अगर आप चेक करो तो 5 मार्क्स का है। सर 5 मार्क्स जॉइंट लाइफ पॉलिसी का क्वेश्चन, मॉडल टेस्ट पेपर 8 थर्ड का बी पार्ट JLP का क्वेश्चन है सर। JLP सर इसकी चर्चा तो एक रिवीजन लेक्चर में पहले भी हुई है। हाँ, मैंने आपको मीनिंग बताया हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन में JLP का अकाउंट बनाना है। जैसे एक नॉर्मल कोई मशीन अकाउंट होता है या कोई इन्वेस्टमेंट अकाउंट होता है, वैसे हम एक पॉलिसी का JLP का एसेट होती है JLP, हमें पता है। हाँ जी, तो हमें एक अकाउंट बनाना है 5 मार्क्स के अंदर। अच्छा सर, और क्या दूसरा बड़ा क्वेश्चन है कोई? नहीं। अगर आप देखेंगे इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट आपको गुडविल निकाल के दिखानी है। 5 मार्क्स में गुडविल निकाल के दिखानी है। तो 5 और 5 10 की वेटेज तो ये हो गई, यहां पे गुडविल निकालनी है सर। अभी देखेंगे क्वेश्चन, आराम से पढ़ेंगे हम। गुडविल निकालनी है। अच्छा, इसके बाद फोर्थ का ए पार्ट, फोर्थ का ए पार्ट जो है वो एडमिशन का क्वेश्चन लग रहा है मुझे देखने से। ये लो जी, आर एडमिट हो रहा है, 10 नंबर का क्वेश्चन होगा ये मेरे ख्याल से। लो जी, 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये एक मॉडल टेस्ट पेपर है 8, जिसमें पहली बार हम देख रहे हैं कि 3 क्वेश्चन आपको नजर आ रहे हैं। पार्टनरशिप के 3 क्वेश्चन नजर आ रहे हैं, 5, 5 और 10। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एक एक करके निपटाते हैं। मेरे ख्याल से मैं टारगेट रखूं इस वीडियो के अंदर, तो मेरे ख्याल से इस लेक्चर में हम 1.5 घंटे में तीनों क्वेश्चन निपटा देंगे। 1.5 घंटे से पहले ही निपटा देंगे, मेरे को ऐसा लगता है 1.5 घंटा लगेगा नहीं। आइए फटाफट से एक बार ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 8 थर्ड का बी पार्ट, 5 नंबर JLP अकाउंट बनाना है। आपको एक JLP अकाउंट बनाना है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर देखते हैं। वो कह रहे हैं ABC शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। आपस में PSR दी हुई है। दे टुक आउट अ JLP। जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या होती है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बताया भी है कि भाई फाइनेंशियल बैकअप क्रिएट करती है फर्म, कि भाई अगर कोई जाएगा तो यार हम ये पॉलिसी सरेंडर कर देंगे, कुछ पैसा मिल जाएगा हमें। फाइनेंशियल बैकअप, डेथ हो गई पार्टनर की तो पैसा एग्जीक्यूटर को देने के काम आएगा। फाइनेंशियल बैकअप है सर, आपने बताया था। 50,000 रुपये का सम एश्योर्ड है, 50,000 रुपये का सम एश्योर्ड है, लेकिन कंपनी फ्री में पॉलिसी थोड़ी ना देगी, कंपनी बदले में प्रीमियम लेगी। तो हर साल आप कितना प्रीमियम पे कर रहे हैं? 3,000 रुपये बीइंग पेड एनुअली ऑन 10th जून। अच्छी बात है। अब प्रीमियम पेड को हम एसेट अकाउंट में भी दिखा सकते हैं और प्रीमियम पेड को हम सीधा PNL में भी लेके जा सकते हैं। JLP में खास बात है, डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी पॉसिबल है। प्रीमियम पेड कैन बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस एंड प्रीमियम पेड, हाँ जी, कैन बी कैपिटलाइज्ड, यानी कि उसको एसेट अकाउंट में दिखाया जा सकता है। प्रीमियम पेड कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट एंड प्रीमियम पेड कैन ऑल्सो बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस। JLP में एक खास बात है, ये याद रखना। ठीक हो गई बात। तो 3,000 रुपये को फर्म अपना एक्सपेंस भी, फर्म अपना, हाँ जी, खर्चा भी मान सकती है, और 3,000 रुपये को फर्म अपनी एसेट भी, हाँ जी, 3,000 रुपये को फर्म अपनी एसेट भी मान सकती है। सर कैसे पता चलेगा, मैं आपको बताऊंगा। द सरेंडर वैल्यू, सरेंडर वैल्यू का मतलब अगर हमारी तरफ से कभी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो
तो हर साल सरेंडर वैल्यू कंपनी हमें कितनी देगी, पहले साल कुछ नहीं, दूसरे साल 900, तीसरे साल ये, चौथे साल हाँ जी ये, और ए रिटायर हो रहा है। अब देखो फाइनेंशियल बैकअप क्रिएट किया था 15 अप्रैल को और पॉलिसी हमने सरेंडर कर दी तो पैसे मिल गए होंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट फ्रॉम, 4 साल का अकाउंट बनाना है, 4 का नहीं बल्कि मेरे हिसाब से 5 का बनाना है, 20, 21, 22, 23 और हाँ जी 24। अज्यूमिंग द पॉलिसी अकाउंट इज मेंटेन्ड एट अ सरेंडर वैल्यू, अकाउंट मेंटेन हो रहा है। अच्छा सर आप जेएलपी का कॉन्सेप्ट एक बार दोबारा थोड़ा सा हिंट बता देना। और दूसरी बात, जेएलपी में जो भी आप बात बोल रहे थे कि प्रीमियम पेड कैन बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस एंड ऑल्सो एज एन एसेट, तो सर ये बात भी बता देना। 5 नंबर का क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से 15 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा। आओ करते हैं फटाफट से। सीए साहब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जेएलपी का क्वेश्चन कर रहे हैं, मेरे ख्याल से 3rd का बी पार्ट है। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, रुको। 4 साल का 5 साल का अकाउंट बनाना है, क्वेश्चन नंबर 3rd का बी पार्ट, जेएलपी अकाउंट बनाना है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट बनाना है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। मैं 1 मिनट जेएलपी का कॉन्सेप्ट दोबारा आपको रिकॉल करवाऊंगा, जेएलपी का कॉन्सेप्ट आपको रिकॉल करवाऊंगा। इधर देखो जी जेएलपी क्या है। अच्छा पार्टनर बताना कौन कौन है। पार्टनर है एबीसी, 3 पार्टनर है, एबीसी 3 पार्टनर है। इधर देखना, मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट 2 मिनट दोबारा बता देता हूं। कॉन्सेप्ट ऑफ जेएलपी, कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी, अभी सारी बातें क्वेश्चन की ही फिगर, क्वेश्चन ही समझा रहा हूं, उसी की मदद से मैं आपको मीनिंग क्लियर कर दूंगा जेएलपी का। जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी सारा क्वेश्चन ही समझाऊंगा इसमें, चिंता मत करना। जॉइंट लाइफ पॉलिसी सर 2020 में क्या हुआ। अच्छा अकाउंट ईयर कब एंड हो रहा है, 31 दिसंबर। द सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉलिसी 31 दिसंबर को एवरी ईयर दी हुई है, ठीक है जी। 31 दिसंबर को, ठीक है, तो ईयर एंड कर लेंगे हम 31 दिसंबर को, ठीक बात हो गई। अब इधर देखना जी आराम से, 2020 पहला साल है, मान के चलेंगे कैलेंडर ईयर जो है वो हमारा अकाउंटिंग ईयर है, कैलेंडर ईयर जो है वो हमारा अकाउंटिंग ईयर है। फिर 2021, मैं अभी सारी बातें समझा रहा हूं, इसी क्वेश्चन से सारी बातें समझाऊंगा। 2022, 2023 और 2024, इसी क्वेश्चन से, क्वेश्चन ही समझा रहा हूं बेटे। 31 दिसंबर, 31 दिसंबर, 31 दिसंबर, 31 दिसंबर। सर कंपनी ने, इधर देखना जी, कंपनी ने, आराम से समझना, हुआ क्या, एबीसी 3 पार्टनर है, फर्म है, फर्म के अंदर 3 पार्टनर है, सारी बातें बता रहा हूं। फर्म के अंदर 3 पार्टनर है, इन्होंने अप्रोच किया एक कंपनी को, इन्होंने अप्रोच किया एक कंपनी को और एक पॉलिसी ले ली। पहली बात तो पॉलिसी में ज्वाइंट वर्ड क्यों आया, क्योंकि तीनों के सिग्नेचर होंगे, तीनों को कवर करेगी पॉलिसी। ज्वाइंट वर्ड इसलिए आया, जैसे हमारा बैंक में ज्वाइंट अकाउंट नहीं होता, ज्वाइंट अकाउंट होता है, दोनों पार्टनर, दोनों लोगों के सिग्नेचर चलते हैं उसमें, बात समझ नहीं। तो ज्वाइंट वर्ड क्यों है, क्योंकि पॉलिसी तीनों को कवर करेगी, ठीक हो गई बात। हमने कंपनी को अप्रोच किया कि कंपनी हमें आपसे सॉरी, कंपनी हमें आपसे एक पॉलिसी चाहिए। पॉलिसी क्या है, एक प्रॉमिस होता है। पॉलिसी में क्या होता है, एक प्रॉमिस होता है कि हम आपको एक फाइनेंशियल बैकअप क्रिएट करके देंगे। पॉलिसी में एक प्रॉमिस होता है। पॉलिसी क्या है, कंपनी एक पॉलिसी दे रही है, पॉलिसी क्या है, एक प्रॉमिस है, प्रॉमिस है, और ये कंडीशनल प्रॉमिस होता है, ये कंडीशनल प्रॉमिस होता है, ये किसी शर्त पे टिका होता है कि ऐसा होना चाहिए तो ही हम फाइनेंशियल बैकअप क्रिएट करके देंगे, यानी कि फाइनेंशियल हेल्प करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कार की इंश्योरेंस पॉलिसी ली, तो कार का एक्सीडेंट होगा तभी तो कंपनी पैसे देगी, कंडीशनल प्रॉमिस है। मेडिकल पॉलिसी ली, बीमार पड़ोगे, हॉस्पिटल में एडमिट होगे, तभी तो कंपनी पैसे देगी, इलाज करवाएगी आपका, ठीक है सर, कंडीशनल प्रॉमिस होता है। अब इधर देखना जी, ए बी सी तीनों ने एक कंपनी को अप्रोच किया, हाँ जी, एक कंपनी को अप्रोच किया कि आप हमें एक पॉलिसी दो, एक प्रॉमिस करो कि फाइनेंशियल बैकअप आप क्रिएट करोगे, फाइनेंशियल बैकअप बना रहे हैं हम, फाइनेंशियल हेल्प हो जाएगी। अब इधर देखना क्या,
सर ये तीनों लोग क्यों चले गए फाइनेंशियल हेल्प के लिए, फाइनेंशियल बैकअप क्रिएट करने के लिए? फाइनेंशियल बैकअप क्रिएट करने के लिए तीनों लोग क्यों चले गए? क्योंकि इनको एक बात है क्या कि कल को अगर सी रिटायर हो गया, बी रिटायर हो गया, कोई भी व्यक्ति रिटायर हो गया, देखो क्वेश्चन में रिटायरमेंट है भी, क्वेश्चन में कौन रिटायर हो रहा है? ए रिटायर हो रहा है। अब आप एक बात बताओ, ए एकदम से सडनली रिटायर हो गया, पैसा कहां से आएगा उसको देने के लिए? सी की एकदम से डेथ हो गई, कहां से पैसा आएगा उसको देने के लिए? तो सर हम कंपनी के थ्रू एक फाइनेंशियल बैकअप क्रिएट कर लेते हैं, पॉलिसी ले लेते हैं। कंपनी कहती है जी किसी की भी डेथ हो जाए हम पैसे देंगे आपको, आपका बिजनेस में से आपको पैसे नहीं निकालने पड़ेंगे, हमारे दिए हुए पैसे आप एग्जीक्यूटर को दे देना। लेकिन हम आपको प्रॉमिस बेच रहे हैं, फाइनेंशियल बैकअप क्रिएट कर रहे हैं, बदले में हमें भी तो चाहिए कुछ। सेक्शन 2 क्लॉज डी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कंसीडरेशन। तो कंपनी कहती है जी आप हर साल 3,000 रुपये पे करो। आप हर साल कितने पैसे पे करो? क्वेश्चन में चेक करो कितने पैसे पे करो? 3,000 रुपये। 3,000 रुपये हर साल आप पे करो। 3,000 रुपये आप हर साल पे करो। 3,000 रुपये आप हर साल पे करो 10 जून को, 10 जून मेरे ख्याल से दी हुई है। 10 जून को आप 3,000 रुपये पे करो, 10 जून को आप 3,000 रुपये पे करो। और हम कितना फाइनेंशियल बैकअप का प्रॉमिस करते हैं? 50,000 रुपये। इसको बोलते हैं सम एश्योर्ड। इसको क्या बोलते हैं? सम एश्योर्ड। और मान के चलो इन्होंने जो पॉलिसी ली हुई है उसमें कंडीशन है कि डेथ होनी चाहिए। तो एबीसी ने कहा जी अगर मान लो किसी की डेथ नहीं हुई, अगर बीच में हम कभी भी आ गए आपके पास और हमने कहा ये पॉलिसी सरेंडर कर लो, हमें नहीं चाहिए, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या हमें कोई पैसे नहीं मिलेंगे? कंपनी कहती नहीं हम पैसे देंगे, बिल्कुल देंगे। अगर आप पॉलिसी बीच में ही छोड़ रहे हो, खत्म कर रहे हो, टेन्योर से पहले खत्म कर रहे हो, तो हम बिल्कुल आपको कुछ ना कुछ पैसे देंगे। तो कंपनी ने कहा, इधर देखना, कंपनी कहती थी पहले साल के अंत में कोई भी सरेंडर वैल्यू नहीं होगी। हाँ जी, सरेंडर वैल्यू, सरेंडर वैल्यू का मतलब, सरेंडर वैल्यू कब काम आती है मैंने आपको पहले ही बताया था, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब होता है। तो पहले साल कंपनी कहती है तो फर्स्ट ईयर ही था, आपने तो पहले साल ही, हाँ जी, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, हम कुछ नहीं देंगे। दूसरे साल आपने 2 प्रीमियम दे दिए, आपने 2 किस्तें दे दी हमें, हम दूसरे साल आपको, अगर आप पॉलिसी सरेंडर करने आते हो, हम 900 रुपये देंगे। तीसरे साल 2,000, चौथे साल 3,600, तीसरे साल 2,000 और चौथे साल 3,600। इसका क्या मतलब हुआ? कंपनी कहती, आपने फर्स्ट ईयर, लाइन सुनना ध्यान से, क्वेश्चन ही समझा रहा हूं। कंपनी कहती कि फर्स्ट ईयर आपने हमें कितने पैसे दिए? 3,000। फर्स्ट ईयर में ही अगर आप आ गए पॉलिसी कैंसिल करवाने, हम आपको कुछ नहीं देंगे, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बात समझ में आई या नहीं? सेकेंड ईयर फिर आपने 3,000 दिए। अब सेकेंड ईयर के एंड में आपने कहा कि पॉलिसी कैंसिल कर दो, हमें नहीं चाहिए, तो फिर हम आपको 900 रुपये दे देंगे, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, हम पेनल्टी लगा के कुछ तो जरूर देंगे आपको। तीसरे साल फिर 3,000 रुपये दिए, लेकिन तीसरे साल के अंत में अगर आप आ गए कि जी पॉलिसी वापस ले लो, फिर हम 2,000 रुपये देंगे। अब देख रहे हो धीरे धीरे मैं प्रीमियम देता जा रहा हूँ, तो मेरी सरेंडर वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि मैंने प्रीमियम भी तो ज़्यादा दिया हुआ है ना यार, पैसे भी तो ज़्यादा मिलने चाहिए। चौथे साल में, हाँ जी, आपने प्रीमियम दिया 3,000, अब आप टोटल 12,000 दे चुके हो 4 साल में। कंपनी कहती है ठीक है, चौथे साल के एंड में आओगे 3,600 ले जाना। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करना ही क्यों है? लेकिन एबीसी फिर भी कह रहे हैं हाँ जी कि अगर हो गया तो ठीक है जी, हो गया तो ऐसे हो जाएगा। कंपनी कहती है कि हम इतने % पैसे दे देंगे आपको, परसेंटेज की फॉर्म में बताते हैं कि परसेंटेज की फॉर्म में बताते हैं, तो इतने कट जाएंगे या इतने मिल जाएंगे। प्रैक्टिकल लाइफ में बता रहा था, बात समझ में आई या नहीं? तो पॉलिसी का पर्पस क्या है? किसी भी पॉलिसी का पर्पस क्या होता है? टू क्रिएट दी फाइनेंशियल बैकअप, टू क्रिएट दी फाइनेंशियल बैकअप, लेकिन बदले में आपको कुछ देना पड़ता है। अब इधर देखिएगा सर, ये जो हमने दिया, ये जो दिया, ये क्या है? प्रीमियम। ये 3,000 रुपये क्या है? ये 3,000 रुपये क्या है? अब ये 3,000 रुपये क्या है? ये है प्रीमियम, ये है प्रीमियम, पॉलिसी का, पॉलिसी प्रीमियम है, प्रीमियम, हाँ जी, पॉलिसी के ऊपर ये प्रीमियम है 3,000 रुपये। अब जब फर्म जो है, आराम से सुनना, कंपनी को 3,000 रुपये का प्रीमियम मिल रहा है, आराम से सुनना, ये 3,000 रुपये का प्रीमियम कौन किसको पे कर रहा है? सर फर्म पे कर रही है कंपनी को, सर फर्म पे कर रही है कंपनी को। सर इस 3,000 रुपये को फर्म अपनी एसेट भी मान सकता है और इस 3,000 रुपये को फर्म अपना एक्सपेंस भी मान सकता है। Premium paid can also be treated as an asset. Premium paid can also be treated as an expense. It will depend upon the firm कि firm ने क्या उसको ट्रीट किया हुआ है। इसको बोलते हैं डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी। और दोनों ही रास्ते अलाउड हैं। आपको एक्सपेंस मानना है, आप एक्सपेंस मानो, आपने एसेट माननी है, आप एसेट मानो।
मैं इस 3,000 रुपये की बात कर रहा हूँ कि जो 3,000 रुपये हम देते जा रहे हैं इसको हम अपनी एसेट भी मान सकते हैं और इसको हम अपना एक्सपेंस भी मान सकते हैं। एक्सपेंस मानेंगे तो हर साल पीएनएल में डालेंगे, एसेट मानेंगे हाँ जी तो अकाउंट बनेगा, जैसे मशीन अकाउंट है और बैलेंस शीट में जाएगा फिर मामला। ये बात थी, क्लियर है या नहीं? बात समझ में आई या नहीं आई? तो प्रीमियम पेड कैन बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस एंड ऑल्सो ट्रीटेड एज एन एसेट। बात समझ में आई या नहीं? सर हमें क्वेश्चन में कैसे पता लगेगा कि इन्होंने एसेट माना है? बेटे अकाउंट बनाने को बोल रहे हैं कि जेएलपी का अकाउंट बनाओ 4-5 साल का, तो अकाउंट कब बनता है? जब हम एसेट मानते हैं। मशीन अकाउंट याद करो, लेकिन अकाउंट आपने हर साल के एंड पे किस पे मेंटेन करना है? आपने अज्यूमिंग द पॉलिसी अकाउंट इज मेंटेन्ड एट सरेंडर वैल्यू, यानी कि हर साल आप उसमें कौन सी वैल्यू दिखाओगे? सरेंडर वैल्यू। अकाउंट मेंटेन होगा हर साल के एंड में, जो पॉलिसी की बुक वैल्यू होगी वो सरेंडर वैल्यू होगी। ये फर्म की पॉलिसी है। अज्यूमिंग पॉलिसी अकाउंट इज मेंटेन्ड एट सरेंडर वैल्यू बेसिस, ये फर्म की पॉलिसी है। इस लाइन का मतलब और इलेबोरेट कर दूंगा आपको, लेकिन आप इतनी बात समझो कि हमने जो प्रीमियम पे किया, हमने जो 3,000 का प्रीमियम पे किया, फर्म ने जो 3,000 का प्रीमियम पे किया, उसको फर्म एसेट भी मान सकती है और उसको एक्सपेंस भी। इस क्वेश्चन में एसेट मानना पड़ेगा। क्यों एसेट मानोगे? क्योंकि एसेट का अकाउंट बना रहे हैं। बात समझ में? 4-5 साल का हम क्या क्रिएट कर रहे हैं? जेएलपी का अकाउंट। बात समझ में आई या नहीं? सर अगर हम एसेट मानते हैं तो होता क्या है? जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री बनती है। और अगर हम एक्सपेंस माने तो प्रीमियम टू बैंक, और ये फिर प्रीमियम ईयर एंड पे पीएनएल में चला जाएगा। क्लियर है? नॉर्मल एक्सपेंस है ये। सर बात समझ में आ गई आपकी? आप जेएलपी अकाउंट बनवा दो। अब आप आओ जी फटाफट से जेएलपी का अकाउंट देखते हैं। फटाफट से जेएलपी का अकाउंट देखते हैं। आइए साहब, इन द बुक्स ऑफ फॉर्म जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट 2020 से 24 बनाना है, तो फॉर्मेट तो बना ही डालो। मैं तो कह रहा हूं नॉर्मल जैसे मशीन का अकाउंट होता है वैसे ही अकाउंट बनेगा। एसेट का अकाउंट है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, आराम से बनाएंगे। 5 नंबर पे बनाना है साहब। Premium paid can be treated as an expense and also as an asset. It will depend upon the accounting policy of the firm. सर डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज हो सकती हैं, अलाउड है। कुछ एरियाज में डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी अलाउड है। आप बताओ, अभी हम 2020 में खड़े हैं, क्वेश्चन चेक करो। हमने 10 जून को कितना प्रीमियम पे किया? वो कह रहे हैं प्रीमियम 3,000 रुपये पे होता है 10 जून को एनुअली। सर 2020 में खड़े हैं, अभी 10 जून को प्रीमियम पे किया। प्रीमियम पेड को एसेट मानना है, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक 10 जून को टू बैंक, प्रीमियम पेड 3,000 रुपये। अब क्वेश्चन ने एक लाइन बोली, अब 31 दिसंबर को आप चेक करो, 31 दिसंबर को, हाँ जी 31 दिसंबर 2020 आ गया। इधर देखना चाहिए एक बार, बहुत अच्छे से देखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। 31 दिसंबर 2020 आ गया। सर अब बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, 2020 तो खत्म हो गया। मशीन अकाउंट याद करो डेप्रीशिएशन के चैप्टर में। अब वो कह रहे हैं बाय बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग करनी पड़ेगी एसेट की। 3,000 की एसेट क्रिएट होगी सर, बैलेंस सीडी। अब आप क्वेश्चन देखो वो क्या कह रहे हैं, अज्यूमिंग द पॉलिसी अकाउंट इज मेंटेन्ड एट सरेंडर वैल्यू बेसिस। आपको हर साल के एंड पे
सरेंडर वैल्यू को मेंटेन करना है, यानी कि सीडी जो बैलेंस सीडी आप दिखाओगे वो सरेंडर वैल्यू होनी चाहिए। सर पहले साल तो नील है, पहले साल तो नील है, तो सर पहले साल की सरेंडर वैल्यू हो गई नील। बात समझ में आई या नहीं? तो सर ये जो 3000 पे किया ये तो लॉस हो गया, एसेट तो आपने दिखाई नहीं। फर्म की पॉलिसी है सरेंडर वैल्यू दिखानी है। एसेट अकाउंट किस पे मेंटेन हो रहा है? एसेट अकाउंट किस पे मेंटेन हो रहा है? सरेंडर वैल्यू पे, ना कि कॉस्ट पे। किस पे मेंटेन हो रहा है? सरेंडर वैल्यू पे। तो सर जो आपने पे किया वो तो आपका नुकसान हो गया, नुकसान हो गया तो यदि पीएनएल में चला जाएगा। कितना? 3000। बात समझ नहीं? ट्रू पिक्चर। जब आज आपको मिलना ही कुछ नहीं है तो आप 3000 की वैल्यू क्यों दिखा रहे हो? आज तो हकीकत ये है कि कुछ मिलेगा ही नहीं, तो नील, जीरो वैल्यू 3000 का पीएनएल में चला जाएगा लॉस। अब आप मुझे बताओ 2021 क्या इसमें 1 जनवरी को टू बैलेंस बीडी कुछ दिखाया जाएगा? नहीं सर, लास्ट ईयर क्लोजिंग वैल्यू नील थी। करंट ईयर में 10 जून को फिर पेमेंट हो गई 3000 की, लेकिन अब की बार 31 दिसंबर को वैल्यु है, कुछ वैल्यू है। आप चेक करो 31 दिसंबर को सरेंडर वैल्यू कितनी है? 900 रुपये। सर आप ये बताओ, आपने 3000 पे करे, वैल्यू कितनी है? 900। तो सर बाकी का 2100 रुपया पीएनएल में चला जाएगा एज लॉस। बात समझ में आई या नहीं? जब मैं अपनी रेगुलर क्लासेस लेता हूं तो उसमें करीब करीब पूरा जेएलपी 2-2.5 घंटे समझाता हूं कि जेएलपी पूरा क्या होता है, पूरा सिस्टम क्या होता है, सरेंडर वैल्यू, ये सब चीजें। अब रिवीजन क्लास चल रही है बेटे, कंपाइल करना है सब कुछ, क्रक्स। बात समझ में आई या नहीं? सर जो पे किया उस पर आप मेंटेन नहीं कर सकते, उस पर मेंटेन करते तो फिर तो यहां 6000 वैल्यू आ जाती, 3 और 3 6। लेकिन मेंटेन फर्म की पॉलिसी है, फर्म हैज एन अकाउंटिंग पॉलिसी टू मेंटेन दी अकाउंट एट अ सरेंडर वैल्यू। हर ईयर के एंड पे हम सरेंडर वैल्यू देखेंगे, वही हकीकत मानेंगे और बाकी का पीएनएल में चला जाएगा। अच्छी बात है सर, ट्रू पिक्चर। अब यहां पे 900 मानी है तो 2022 पे आ गया। 1 जनवरी को टू बैलेंस बीडी अब की बार नील नहीं होगा, 900 लास्ट ईयर सरेंडर वैल्यू थी। करंट ईयर में कितना पे कर रहे हो आप? करंट ईयर में 3000 फिर पे कर रहे हो। करंट ईयर के एंड में 31 दिसंबर को चेक करना एक बार, चेक करना एक बार, 22 में सरेंडर वैल्यू कितनी है? 2000 की। अब बताओ 3900 माइनस 2000 की सरेंडर वैल्यू, तो सर लॉस हो गया ना, पीएनएल में चला जाएगा। कितना? 1900 रुपये। ईयर एंड पे पीएनएल में भेज देंगे इसको। लो जी 2023 में आओ, 2023 में आओ, टू बैलेंस बीडी कितना? बीडी 2000। 10 जून को फिर प्रीमियम दिया 3000, तो सर 5000 होना चाहिए। लेकिन आप 2023 की वैल्यू चेक कर लो एक बार, आप जितनी वैल्यू कम हो गई, रीवैल्यूएशन नहीं पीएनएल में, हर साल पीएनएल में जाएगी ना सर वैल्यू। 23 में बताना 3600 की वैल्यू है, तो सर 5000 वाली चीज 3600 रह गई। प्रूडेंस भी तो यही कहता है, एक्सपेक्टेड लॉस को रिकॉर्ड कर लो, सॉरी बैलेंस नहीं, पीएनएल। सर लास्ट ईयर का कैसे बनेगा? लास्ट ईयर का देखना एक बार कैसे बनेगा। लास्ट ईयर में आप गलती कर सकते हो, लास्ट ईयर में आप गलती कर सकते हो। सर लास्ट ईयर में गलती हो जाएगी, आओ चेक करें। हमारा बैलेंस कितना है? 3600। प्लीज प्रीमियम पे मत करना, पता क्यों? क्योंकि आप 15 अप्रैल को सरेंडर कर रहे हो।
आप 15 अप्रैल को सरेंडर कर रहे हो जबकि 10 जून को प्रीमियम देना होता है, पहले ही पॉलिसी खत्म कर दिया आपने तो। और सरेंडर करोगे तो कंपनी 3600 देने के लिए लायबल थी, कंपनी कहेगी लाओ जी पकड़ो 3600 रुपये, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, 3600 कंपनी ने दे दी, है काम नक्की। अकाउंट बना दिया सर, जेएलपी अकाउंट बना दिया 5 नंबर में। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं एमटीपी में जिसमें जेएलपी का अकाउंट मांग लिया सर। कैसे बन रहा है ये अकाउंट? एक एसेट के अकाउंट की तरह। प्रीमियम पेड कैन बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस और एसेट। ये फर्म की पॉलिसी, अकाउंटिंग पॉलिसी में निर्भर करता है, डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी पॉसिबल है। क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हर साल जो अकाउंट मेंटेन कर रहा है वो सरेंडर वैल्यू पे करना है। पहले साल सरेंडर वैल्यू 0, हमने कहा सारा पीएनएल में जाएगा। दूसरे साल 900, तो 3000 पे किया, 900 की वैल्यू बची 2100 पीएनएल में, तो 900 की वैल्यू आगे बीडी बना दिया हमने। 3000 फिर पे किया, वैल्यू होनी चाहिए 3900, वैल्यू बच रही है कितनी 2000, 1900 फिर पीएनएल में। बात समझ में आई या नहीं आई? लास्ट में आप गलती कर सकते थे, जहां 10 जून को आप पे कर देते, पर 15 अप्रैल को तो पॉलिसी खत्म हो गई और कंपनी ने कहा था 3600 देंगे तीसरे साल के अंत में। चौथे साल में पॉलिसी खत्म कर दी आपने, चौथे साल का एंड तो आया नहीं, तो चौथे साल की सरेंडर वैल्यू की जरूरत ही नहीं है। तो जेएलपी का क्वेश्चन डन है जी, ठीक है। फिर भी मैं बोलूंगा अगर कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को तो मुझे मैसेज कर सकता है, मैं रिप्लाई कर दूंगा बेटा। क्लियर हो कोई बात? अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर का जेएलपी का क्वेश्चन डन है। इसके बाद आप ये वाला क्वेश्चन देखो, लो गुडविल का क्वेश्चन है, गुडविल निकालनी है। मेरे ख्याल से थर्ड का ही सी पार्ट है, हाँ थर्ड का ही सी पार्ट है। 5 मार्क्स में गुडविल निकालनी है, लेकिन थोड़ा सा गुडविल का अटपटा सा क्वेश्चन है सुपर प्रॉफिट को लेकर के। सुपर प्रॉफिट का मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट। गुडविल का क्वेश्चन है और सिर्फ कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 6 इयर्स परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 6। ठीक है जी, सारी बातें बताऊंगा आपको। आओ जी, आप इसमें देखो कि आपको 6 साल के प्रॉफिट, कितने साल के प्रॉफिट? 4 साल के प्रॉफिट दिए होंगे। 4 साल की एवरेज बनानी है ना, 1 2 3, हाँ जी, और चौथे साल में तो लॉस है। ठीक है, कोई बात नहीं, उसको माइनस कर देंगे। कैपिटल इन्वेस्टेड 9 लाख। नॉर्मली मार्केट में रिटर्न कितनी चल रही है? 8% एफडी वगैरह पे। लेकिन अगर कोई बंदा रिस्क लेता है और बिजनेस करता है तो 3% एक्स्ट्रा, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, तो टोटल हो गया 11%। टोटल हो जाएगा 11%। सर ये क्या है? ये भी बता दूंगा, चिंता ना करो। आओ जी, क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन शुरू करते हैं बेटे। सीए साहब सिंसियर एफर्ट लगाएंगे सर। क्वेश्चन नंबर, गुडविल का अच्छा क्वेश्चन है, थर्ड का सी पार्ट, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को लेकर के क्वेश्चन है। 5 मार्क्स में, 5 मार्क्स की वेटेज है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है इसलिए करवा रहा हूं। इसके बाद 10 मार्क्स का एक और क्वेश्चन है, 20 मार्क्स की वेटेज पूरी है सर। आओ जी, मैं बोलूंगा स्टेटमेंट शोइंग, थोड़ा फास्ट करेंगे। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, statement showing calculation of goodwill applying super profit method 12th लेवल का क्वेश्चन है वैसे ये। आओ जी, आप मुझे ये बताओ ईयर कौन कौन से दिए हुए हैं? 20 21 22 23। 22 में लॉस है, 20 21 22 में लॉस है, और फिर 22 में लॉस है जी, यहां लॉस है। प्रॉफिट्स
आप मुझे बताओ 20 का प्रॉफिट कितना है? 240, 216 और 3 लाख। 240, 216 और 3 लाख। अच्छा एक और बात बताओ, 2022 में कितने का लॉस है? 36,000 रुपए का। सर तो टोटल प्रॉफिट कितना आ गया? एक बार चेक करना चाहिए साहब, कैलकुलेशन में मैं कमजोर हूं, मैंने आपको बताया था। सर आप कैसी बात कर रहे हो, हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा, बस यही तो बात है। 720 का प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट निकाल लो आप। जो सिखाने वाला पॉइंट है वो मैं सिखाऊंगा। एवरेज प्रॉफिट 720 कमाने में लगे 4 साल, तो स्पीड आ गई 180। हाँ जी 180 की स्पीड आ गई सर, 180। अब आप मुझे बताओ वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल, एवरेज प्रॉफिट कितना है? एवरेज प्रॉफिट कितना है? 180। माइनस कर दो हमारे जितने पैसे अगर कोई और लगाए, हमारे जितने पैसे, हमने कितने पैसे लगा रखे हैं? 9 लाख। नॉर्मल एफडी पे, नॉर्मल एफडी पे लोग कमाते हैं 8%। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर बाजार में कोई भी पैसे लगाता है कहीं पे नॉर्मली तो 8% कमाता है, लेकिन हमारे वाला जो बिजनेस है वो करके 3% एक्स्ट्रा, तो हमारे वाले बिजनेस में 11% की रिटर्न है। नॉर्मली हमारे वाले बिजनेस में 11% की रिटर्न है। रेट ऑफ रिस्क रिटर्न, सर बिजनेस करोगे तो रिस्क उठाओगे, रिस्क उठाओगे तो हायर द रिटर्न, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। तो एफडी पे 8%, हाँ जी, हमारे वाले बिजनेस को करोगे तो 11%। तो 9 लाख रुपए अगर कोई और लगाए तो वो 11% कमाएगा। लेस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, लेस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, 9 लाख रुपए अगर और कोई लगाए तो वो तो सिर्फ 11% ही कमाएगा, यानी कि वो तो 99,000 ही कमा पाएगा। लेस अगर हम हाँ जी, अगर हम अपना बिजनेस ना करते तो हम कहीं और तो काम करते, हम अपना बिजनेस ना करते तो कहीं और तो काम करते। रेम्यूनरेशन पर एनम फ्रॉम ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ द प्रोप्राइटर इफ ही वॉज नॉट एंगेज इन द बिजनेस, अगर मैं एंगेज ना होता बिजनेस में, कहीं और काम करता, तो मैं 36,000 रुपये हर साल कमाता। मैं हर साल 36,000 रुपये कमाता। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना? 36,000। तो सर मैंने बिजनेस में आके क्या किया? 99,000 कोई भी कमा लेता, मैं 36 और कहीं कमा लेता, तो सर मैं एक्स्ट्रा कितना कमा रहा हूं? 45। दिस इज द सुपर प्रॉफिट। आप देख रहे हो? आप ये देखो एक बार, ये मैंने क्या किया, ये कोई भी कमाएगा, ये मैं कहीं भी कमा लेता। 99,000 कोई भी कमाएगा सर हमारे बिजनेस में, और 36 मैं कहीं भी कमा लेता। तो आप इसका इफेक्ट देखो, 1.35 तो नॉर्मल हो गया ना। तो मैंने बिजनेस करके, एफर्ट की वैल्यू निकाल रहे हैं, मैंने बिजनेस करके एक्स्ट्रा क्या कमाए? 45,000। ये मेरे एफर्ट की तो वैल्यू है। ये कब तक चलती रहेगी? ये कब तक चलती रहेगी? अकॉर्डिंगली गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट 45,000 इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज 6 है, तो 270 हो गया सर। कैलकुलेशन में मैं कमजोर हूं, आप जानते हो सर। हमारे वाला बिजनेस करके कोई भी 99 कमाएगा, हम कहीं भी काम करके 36 कमाएंगे, तो 1.35 तो नॉर्मल हो गया सर। मैंने बिजनेस करके क्या किया सर? मैंने एक्स्ट्रा प्रॉफिट इन फ्यूचर ड्यू टू पास्ट हार्डवर्क। 99 कोई भी कमा लेगा, मैं 36 कहीं भी कमा लूंगा, तो मैंने ये बिजनेस करके एक्स्ट्रा क्या कमाया? 45। 99 तो कोई भी कमा रहा है नॉर्मल, ये सब नॉर्मल ही तो है। मैं 36 कहीं भी कमा लूंगा, 99 इस बिजनेस में कोई भी कमा लेगा।
99 इस बिजनेस में कोई भी कमा लेगा, मैं 36 कहीं भी कमा लूंगा, 180 टोटल कमाए सर। 45,000 में मेरे एफर्ट की वैल्यू है, ये चलती रहेगी, ये अराइज होती रहेगी, ये 6 साल तक निरंतर चलती रहेगी। तो टोटल गुडविल एक्स्ट्रा कितने कमाऊंगा मैं? 270। वैल्यू आ गई गुडविल की सर। 5 नंबर बताओ, फ्री के नंबर है सर। जेएलपी अकाउंट, गुडविल की वैल्यू। बात समझ में आई या नहीं आई? थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा था, 12th लेवल का था वैसे ये क्वेश्चन, ठीक हो गई बात। तो सर सुपर प्रॉफिट क्या होता था वैसे, याद है आपको? एवरेज माइनस नॉर्मल, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चलो अगला क्वेश्चन करें 10 नंबर का। आओ जी, एमटीपी 8। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ये वाला क्वेश्चन हमने अभी 1-2 लेक्चर पहले ही डिस्कस किया है। ये देख रहे हो, करंट अकाउंट से कैपिटल एडजस्टमेंट करवा रहे हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एनपीएसआर, बैलेंस शीट, आर का एडमिशन है, पीक्यू पुराने पार्टनर हैं, पीएनएल दिया हुआ है, क्रेडिटर। ऐसा क्वेश्चन हमने किया है रिसेंटली। हाँ जी, सेम लैंग्वेज लिखी हुई थी। अब कई बच्चे कह रहे हैं होमवर्क दे दो, बेटे रिवीजन क्लास है, होमवर्क तो आप रेगुलर क्लासेस में नहीं करते, भूल गए? सब पता है मुझे, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। होमवर्क तो बच्चों ने रेगुलर क्लासेस में नहीं किया, ये तो रिवीजन क्लास है, अब तो टाइम ही नहीं है। तो चलो जल्दी ओवर कर देंगे, कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन होमवर्क नहीं दूंगा, क्वेश्चन करवाऊंगा। क्वेश्चन मैंने ये करवाया हुआ है सिमिलर क्वेश्चन, लेकिन एक आधी एडजस्टमेंट नहीं हो सकती है इसमें। आप देख लेना कहाँ से, मेरे ख्याल से एमटीपी 6 के अंदर होगा ये क्वेश्चन, एक बार आप देख लेना। लेकिन एक आधी पॉइंट नया हो सकता है इसमें, एक आधा पॉइंट इसमें नया हो सकता है, तो ध्यान से करेंगे। एडमिशन का क्वेश्चन है 1/5। मुझे याद आ रहा है शायद उस क्वेश्चन में 480 की कैपिटल थी, 64,000 रुपये की गुडविल थी, बाकी सारे पॉइंट यही थे, और उसमें ये क्रेडिटर वाला पॉइंट नहीं था। क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, एमटीपी 6 का क्वेश्चन है, मेरे को ध्यान आ रहा है, और ये सेम लैंग्वेज लिखी हुई थी। करंट अकाउंट मैंने समझाया भी था। सर दोबारा समझाओगे करंट अकाउंट? जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से प्रैक्टिस कर देंगे, क्वेश्चन कर देंगे, लेकिन वही सारी बात लिखी हुई है, सिमिलर है। मैं एक बार इस क्वेश्चन पे लिख रहा हूँ, वैसे ये एमटीपी 6 के अंदर भी हमने कवर किया है, आप चेक कर लेना, नंबर यही है क्या? एमटीपी 6 कर देते हैं, मैं तो करूँगा, एडमिशन का क्वेश्चन है, आओ कर देते हैं। नेकी और पूछ पूछ सर, 4 चीजें, एनपीएसआर उसमें भी बोली थी शायद, है ना? 4 चीजें बोल रहे हैं, फटाफट बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, एडमिशन का क्वेश्चन, फटाफट बनाएंगे। कुछ नई बात भी सीखने को मिल जाती है सर, कर लो। होमवर्क का कोई फायदा नहीं, अब होमवर्क का टाइम ही नहीं है सर। होमवर्क कब करोगे? अटेम्प्ट के बाद? कैसी बात कर रहे हो सर, अभी प्रैक्टिस करके नक्की करो। आओ जी, क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, एडमिशन। इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट है, इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट है थ्रू करंट अकाउंट, थ्रू करंट अकाउंट। इसमें बेटे कैपिटल एडजस्टमेंट है थ्रू करंट अकाउंट। कर दो फटाफट, इतने सोचेंगे इतने तो क्वेश्चन ही हो जाएगा। 15-20 मिनट का टारगेट लगा लेते हैं, आओ 20-25 मिनट का टारगेट लगाते हैं, नक्की करते हैं इसको। इन दी बुक्स ऑफ फॉर्म, आप भी करो, मैं भी कर रहा हूं। इन दी बुक्स ऑफ फॉर्म सर क्या क्या है? 4 आइटम बोल रखे हैं आपको। फर्स्ट पार्ट रीवैल्यूएशन। अच्छा बता सकते हो रीवैल्यूएशन का दूसरा नाम क्या था? सर कई बच्चे तो हाथ पे लिख के घूम रहे हैं, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, हाथ पे लिख रखा है, बताओ। कह रहे हैं अब नहीं भूलेंगे, कुछ भी हो जाए अब नहीं भूलेंगे बस। सर रीवैल्यूएशन का पॉइंट, अब देखो जब कंसेप्ट आता है ना तो क्वेश्चन बड़ी जल्दी जल्दी होते हैं। कंसेप्ट की भी रिवीजन है सर, क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस है सर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सीक्वेंस कुछ भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सेम क्वेश्चन किया हुआ, टाइम लगेगा नहीं। पीक्यूआर, पीक्यूआर
राइट्स आ जाएंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएंगी। बैलेंस शीट बनानी है, करंट अकाउंट से कैपिटल एडजस्टमेंट है सर, बैलेंस शीट बनाएंगे थर्ड पार्ट में। बैलेंस शीट पोस्ट एडमिशन यानी कि आफ्टर एडमिशन, आफ्टर एडमिशन। ओके, एक एमटीपी रह गया मेरे ख्याल से, एमटीपी 3 जो पार्टनरशिप के लिहाज से रह गया हमारा, एमटीपी 3। बाकी तो हमारे सारे एमटीपी कवर हो गए। अब लगभग सब में 20-20 नंबर की वेटेज देखने को मिली। एक एमटीपी ऐसा था अभी तक जिसकी 24 नंबर की वेटेज थी, है ना। और ये वेटेज ट्रू फॉल्स और थ्योरी को हटा के है सर। अब तो पक्का पास है। ओके, फोर्थ में बताओ, फोर्थ में एनपीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लगभग हाफ पेज की जगह छोड़नी पड़ेगी और फिर बनेंगे वर्किंग नोट। वर्किंग नोट्स में मैं दो बातें बोलता हूं, एक बार चेक करो, गुडविल है इसमें और कैपिटल एडजस्टमेंट का तो बनेगा ही, गुडविल भी है, तो दो वर्किंग नोट तो बना ही दो हेडिंग। एक बनाओ वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट, वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। रिवीजन क्लास है, आपको प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, क्वेश्चन छोड़ने का ना कोई फायदा नहीं। कोई नई आइटम देखने को मिल जाए क्वेश्चन में, यही पेपर में आ जाए नई आइटम करना रखी हो बस, तो बेस्ट विशेष देंगे फिर। ट्राया नहीं था, बताया नहीं था। हाँ जी, दूसरा वर्किंग नोट एडजस्टमेंट फॉर गुडविल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये भी देख लेंगे। आओ जी, वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, कुछ नई बात हो सकती है, देख लेंगे। आओ जी, चेक करो। अच्छा, मैं एक और बात बोल रहा हूं, ओल्ड रेशो क्या है 5:3, पार्टनर कितने के लिए आ रहा है 1/5। मैं तो कह रहा हूं एक बार ना एनपीएसआर निकालो, आप एनपीएसआर निकाल देते हैं। आप बताओ पार्टनर कौन कौन है, पी, क्यू और आर। ओल्ड रेशो कितनी है 5:3। न्यू शेयर दिया हुआ है, न्यू शेयर दिया हुआ है 1/5। आओ जी, पी का न्यू शेयर निकालते हैं। पी कहेगा पहले 8 रुपए में से 5 रुपए मेरे थे, 1/5 का लॉस हो गया। ये एक रिवीजन लेक्चर में मैंने सिखाई भी हुई है आपको, 1/5 का लॉस हो गया, लेकिन मैं तो लायबल हूं 5/8 के लिए। एलसीएम 20/40 और क्यू कहेगा मैं बार बार बोलता हूं प्रेजेंटेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। किसी भी लेवल पे, किसी भी पेपर में प्रेजेंटेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सीए एग्जाम्स। -3 12/40। और अगर आप बात करो किसकी, आर की, आर का शेयर है, आर का शेयर है 1/5, तो पी, क्यू और आर। पी का कितना हुआ 20/40, 12/40। लो जी, मेरे ख्याल से बराबर कर दो फटाफट, 20, 12 और 8। इसको हम लिख सकते हैं एनपीएसआर आ गई 532, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 532। अच्छा, अब आप वही नॉर्मल अपना बैलेंस शीट से शुरू कर दो क्वेश्चन। बैलेंस शीट में दो लोगों की कैपिटल दी हुई है, 31 मार्च की बैलेंस शीट है, 4, 10 और 3, 30 कैपिटल दी हुई है, 4, 10 और 3, 30। पीसीए में आओ, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बाय बैलेंस बीडी, 4, 10 और 3, 30। आर की है नहीं, वो तो लेकर आएगा पैसे भी। पीएनएल दिया हुआ है, उस क्वेश्चन में भी दिया हुआ था
एक 12 को बांटेंगे 5:3 में, एक 12 को बांटो जी, मेरे ख्याल से 70,000 और मेरे ख्याल से 42,000 पीएनएल है ये। प्रॉफिट है सर, किसी भी नाम से रखा हो क्या फर्क पड़ता है, जनरल रिजर्व हो, रिजर्व फंड हो, पीएनएल हो, क्या फर्क पड़ता है सर। पीएनएल बढ़ गया सर। ट्रेड क्रेडिटर 54,800 के हैं, नीचे एडजस्टमेंट दी हुई है, ये लो जी। ट्रेड क्रेडिटर आर टू बी इंक्रीज बाय 4,000, जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था ना एमटीपी 6 में, जो मैं कह रहा हूं सिमिलर क्वेश्चन था, उसमें ट्रेड क्रेडिटर की शायद एडजस्टमेंट नहीं है, आप चेक कर लेना, उसमें शायद ट्रेड क्रेडिटर की एडजस्टमेंट नहीं है। इसमें क्रेडिटर जो है आर टू बी इंक्रीज बाय 4,000, तो जल्दी बताओ नई वैल्यू कितनी हो गई, 58,800 ट्रेड क्रेडिटर की नई वैल्यू, ट्रेड क्रेडिटर की नई वैल्यू 58,800, सॉरी 58,800, हाँ, और 4,000 रुपये का लॉस बुक होगा, लॉस बुक होगा ना सन्ड्री क्रेडिटर में। ट्रेड क्रेडिटर लिख लो, सन्ड्री क्रेडिटर लिख लो, एक ही बात है। सर हो गया सर। लायबिलिटी साइड नक्की, लैंड एंड बिल्डिंग 380 की बुक वैल्यू है, नीचे लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है 40%, लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है, बाय बिल्डिंग 380 वाली आइटम को 40% इंक्रीज करना है, 1,52,000 इंक्रीज हो गई, प्रॉफिट बुक हो गया। बिल्डिंग की वैल्यू बताओ, 5,32,000 नई वैल्यू। सर बिल्डिंग का काम हो गया, प्लांट एंड मशीनरी 170 और नीचे डेप्रीशिएशन है 15%, 170 की आइटम पे 15% की डेप्रीशिएशन लगेगी, 170 की आइटम पे 15% की अगर डेप्रीशिएशन लगेगी 25,500, सॉरी 25,500 की डेप्रीशिएशन, 25,500 की डेप्रीशिएशन, तो नई वैल्यू कितनी हो गई, 1,44,500, 1,44,500 मशीनरी, लॉस तो यहां जाएगा 25,500, ठीक हो गई बात सर। सर मशीन वाला पॉइंट भी हो गया। फर्नीचर देखो 1,09,480, 1,09,000 ये पॉइंट हो गया, 1,09,480 और फर्नीचर के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं है, फर्नीचर 1,09,480 नो एडजस्टमेंट, इट विल गो टू द बैलेंस शीट विद द सेम अमाउंट। फर्नीचर 1,09,480, अच्छा जी। स्टॉक 1,45,260, मेरे हिसाब से कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। स्टॉक 1,45,260, 145,260, ठीक हो गई बात सर। स्टॉक भी हो गया। डेटर के साथ प्रोविजन बनाना है, 60,000 का डेटर है, 60,000 के डेटर है, प्रोविजन इज टू बी क्रिएटेड 5%, तो 3,000 का मेरे ख्याल प्रोविजन बनेगा, बनाओ फटाफट। 60,000 का 5% डेटर होंगे 60,000 के, और ये जो पीएफडीडी आप बनाओगे 5%, ये बनेगा 3,000, तो 57,000 रुपए के गुड डेटर बैलेंस शीट में बाहर आएंगे, 57,000 के लिए 3,000 रुपए का जो पीएफडीडी है, हाँ जी। वो रिवैल्यूएशन में सर डेटर का पॉइंट कवर करा दिया आपने, अच्छा जी। कैश एट बैंक 42,060 रुपए, सर वर्किंग नोट बनाओ, बैंक बैलेंस का वर्किंग नोट बनेगा, वर्किंग नोट बनेगा सर बैंक बैलेंस का। वर्किंग नोट नंबर हम बनाएंगे, वर्किंग नोट नंबर 3, बैंक अकाउंट बनाएंगे। कई बार अगर पेपर में जल्दी हो तो आप ऐसे टी शेप में भी अकाउंट बना सकते हो, हाँ जी, वर्किंग नोट के अंदर। पर प्रेजेंटेशन बता रहा हूं आपको,
42,060 रुपये। कई बार आप वर्किंग नोट में इस तरह का काम भी कर सकते हो, पेपर भी तो कंप्लीट करना है ना साहब। शुरू के 5-7 क्वेश्चन तो बढ़िया करके दिखा दो एग्जामिनर को कि हमें कोई जल्दी नहीं थी, हमने देखो पूरी प्रेजेंटेशन दी है आपको। लास्ट के 2-3 क्वेश्चन में आप थोड़ी सी प्रेजेंटेशन कम भी करोगे तो चलेगा, उसको पता लग गया यार पेपर कंप्लीट करना है तो करनी है। ठीक है सर, 42,060 रुपये। सर बैलेंस शीट खत्म हो गई, 1/5 हमने एनपीएसआर निकाल ली। आप ये बताओ आर टोटल पैसे घर से कितने ला रहा है? 240 और प्लस 32, मेरे ख्याल 272। तो सर 272 से एंट्री क्या होगी? आर कैपिटल कितना? 272। और आर के अकाउंट में जाएगा, आर के अकाउंट में जाएगा बाय बैंक। 272 वो टोटल ले आया, 272 वो टोटल ले आया बाय बैंक। 272 मेरे ख्याल ठीक हो गई बात। आप मुझे बताओ वो गुडविल के लिए कितने पैसे लाया? 32,000 रुपये। हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें 64 था, 32,000 रुपये उसका शेयर। गुडविल एडजस्टमेंट शीट बनाओ, टोटल गुडविल निकालो पहले, ये पॉइंट मैं डिस्कस कर चुका हूं। गुडविल एडजस्टमेंट शीट 32,000 रुपये लेकर आया हूं। हाँ जी, आप ये बताओ वैल्यू ऑफ गुडविल निकाल रहा हूं। सी साहब वैल्यू ऑफ गुडविल निकाल रहा हूं, ये पॉइंट किया हुआ है हमने। आप मुझे बताओ आर शेयर इन प्रॉफिट कितना है? सर आर का शेयर प्रॉफिट में है 1/5, यही है ना? हाँ। और आर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, आर्स कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर गुडविल, गुडविल के लिए उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना ले रहे हैं हम? 32,000। अकॉर्डिंगली टोटल गुडविल कितनी हो जाएगी? 1,60,000। भाई कैलकुलेशन देख लेना, मैं कमजोर हूं कैलकुलेशन में, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, कहीं बाद में कहो हो बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही। कैलकुलेशन की जिम्मेवारी आपकी है। ठीक है जी, अब हम क्या बनाएंगे? एडजस्टमेंट शीट फॉर गुडविल। एडजस्टमेंट शीट फॉर गुडविल। एनपीएसआर पहले निकाल चुके हो आप। 3 चीजें चाहिए होती है गुडविल एडजस्टमेंट शीट के लिए: टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, ओल्ड पीएसआर और न्यू पीएसआर। पी, क्यू और आर। ये बताओ गुडविल शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। सर 1,60,000 को शेल यानी कि एनपीएसआर देखना, ओल्ड रेशो कितनी है? ओल्ड रेशो कितनी है? 5:3। ये बटना चाहिए 5:3 में। 1,60,000, इसको कुछ नहीं मिलना चाहिए। गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, पर अनर्थ क्या होगा? 532 मेरे ख्याल से 80, 48 और 32। 20,000 कम मिल रहे हैं, राइट है। 12,000 कम मिल रहे हैं, राइट है। 32,000 फालतू मिल रहे हैं, लेकर आओ, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो ला भी रहा है। एंट्री क्या बनी? एंट्री क्या बनी? एंट्री क्या बनी? अंकल जी जल्दी बताओ आप, एंट्री क्या बनी? सर अंकल जी, हाँ सीए साहब, आर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू P2। जल्दी बताओ क्या? Q। बोलो हाँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है आपको? बीइंग गुडविल एडजस्टेड, आर डेबिट होगा, P और Q क्रेडिट होंगे। लेके जाओ पीसीए में। प्रेजेंटेशन लाजवाब है सर, नंबर पूरे चाहिए तो करनी पड़ेगी ना। बाय कौन आ रहा है? आर। वर्किंग नोट क्या था गुडविल का?
वर्किंग नोट नंबर बता दो गुडविल का। वर्किंग नोट है 1, वर्किंग नोट है 1, 20 और 12, और इसकी बनाओ रिस्पॉन्सिबिलिटी P&Q। वर्किंग नोट नंबर 1 की एग्जामिनर अगर तुझे कैलकुलेशन चाहिए तो वर्किंग नोट नंबर 1 में चला जा। 32 सर ये वाला पॉइंट भी हो गया। प्लांट एंड मशीनरी कर चुके, लैंड एंड बिल्डिंग कर चुके, प्रोविजन कर चुके, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी उस क्वेश्चन में भी थी मेरे ख्याल से, मेरे को अमाउंट ध्यान नहीं आ रहा, कुछ बिल्डिंग की रिपेयर थी 12,000 या 1200 पता नहीं कुछ ऐसा था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन अमाउंट था उसमें। वही क्वेश्चन है, वही पॉइंट है। 2,000 रुपये की बिल्डिंग, क्रेडिटर वाला पॉइंट कर लिया, रिपेयर आउटस्टैंडिंग अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, तो सर ये तो कोई बताने की बात ही नहीं हुई। 2,000 रुपये रिवैल्यूएशन में लॉस, आउटस्टैंडिंग रिपेयर 2,000 बैलेंस शीट में आएगा सर, अब तो रिकॉर्ड कर लो ट्रू पिक्चर, आउटस्टैंडिंग रिपेयर। सर ये वाला पॉइंट भी हो गया। अब बस वही लाइन लिखी हुई है, आप एक बार पढ़ लो। इमीडिएटली आफ्टर आर्स एडमिशन गुडविल जो लेकर आया वो एडजस्ट होगी, ये तो हो गया। देयर आफ्टर द कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर वुड बी एडजस्टेड थ्रू द करंट अकाउंट, वही सेम लाइन है। पार्टनर इन सच अ मैनर, कैपिटल जो होगी वो किस में हो जाए, PSR में हो जाए। ओके आओ फटाफट बना देते हैं नक्की। कैपिटल के टुवर्ड्स वो कितने पैसे लेकर के आ रहा है, जो आने वाला पार्टनर है वो कितने पैसे लेकर के आ रहा है कैपिटल के टुवर्ड्स, 240, 1/5 का शेयर है। मैंने रोक के 10 मिनट बात की थी आपसे इस बारे में, है ना, जब क्वेश्चन कराया था आपको। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। आप बताओ आर्स कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना है, आर्स कैपिटल, हाँ जी कंट्रीब्यूशन कितना है, 240, 272 तो वो ला रहा है, 240 है ना कैपिटल, तो बाकी तो गुडविल है। आर्स शेयर इन प्रॉफिट, आर का हिस्सा प्रॉफिट में 1/5 यानी कि 20%। आर क्या कहेगा, भाई मैं 20% के लिए 240 ला रहा हूं, 100% अगर ओनरशिप चाहिए तो फिर कितने लगे होने चाहिए। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म। सर कैसे आएगा, 240 अगर 20% के लिए दे रहे हैं तो 100% के लिए कितना बनता है, 12 लाख, 12 लाख बनता है, 12 लाख बनता है, 12 लाख बनता है। आप बताओ पार्टनर कौन कौन है, P है, Q है और R है। न्यू कैपिटल फर्म की कितनी है, सीए साहब जल्दी बताओ। 12 लाख है, ये होनी चाहिए NPSR में 6 लाख, हाँ जी 360 और 240। सर एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है, एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है, और करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट होगी, एडजस्टमेंट इन करंट अकाउंट। अब की बार करंट अकाउंट यूज होगा, एक्शन। एग्जिस्टिंग कैपिटल निकालने से पहले आप रीवैल्यूएशन को नक्की करके वहां लेके जाओ। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस फटाफट बांट दो यार, मेरे ख्याल से प्रॉफिट ही आएगा। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांटना एक बार, 1/52, रीवैल्यूएशन 152 माइनस 4,000 माइनस 152 माइनस 4,000 माइनस 152 माइनस 4,000 माइनस 25,500 माइनस 3,000 माइनस 2,000। फिर रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट आ रहा है 1,17,500, रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट आ रहा है जी 1,17,500, रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट आ रहा है 1,17,500। ठीक है सी साहब, ये आर के आने से पहले रिवैल्यूएशन हो रही है, 2 में बटेगा 5:3 मेरे ख्याल, ओल्ड रेशो 5:3, ओल्ड रेशो 5:3, रेशो भूल गए सर आप, 5:3। हाँ 1,17,500 रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट 1,17,500 डिवाइड बाय 8,
73,438, 17,500 डिवाइड बाय 8, सर 44,062 रुपये, 44,062 रुपये। ओहो, ठीक है ठीक है। सर ये बताओ पी की कैपिटल कितनी आ रही है? सर पी की एग्जिस्टिंग कैपिटल 410, 70, 20, 73, 438। सर पी की कैपिटल आ रही है ये करवाया हुआ है, पहले भी समझाया हुआ है आपको मैंने। पी की एग्जिस्टिंग कैपिटल आ रही है 5,73,438 रुपये, और तुम्हारी कैपिटल होनी चाहिए 6 लाख रुपए। तो भाई फर्म तुम्हें डेटर बनाएगी 26,562 से, 26,562 से तुम्हें डेबिट करेगी। और डेबिट कौन सा अकाउंट होगा? करंट अकाउंट होगा, बताया था मैंने आपको। हाँ जी, इसकी तो 240 ही आएगी, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। ये तो 240 आएगी, भी चेक करवाता हूँ। अब आप क्यू की और चेक करो फटाफट। क्यू की कैपिटल ज़्यादा बनेगी मेरे ख्याल, क्योंकि एग्जिस्टिंग कैपिटल ही ज़्यादा आएगी मेरे ख्याल। आप चेक करो। 330, अच्छा उसकी तो 240 हो ही गई। 330, 42, 12 और 44,062, इसकी आ रही है 428,062। इसकी आ रही है सर 428,062, 428,062। तो सर इसकी कैपिटल ज़्यादा है, 68,062 रुपये ज़्यादा है, तो आपको क्रेडिटर बनाएंगे। और इसकी तो ठीक की थी। आप ये बताओ एंट्री क्या होगी? ये सिखाई थी मैंने, एडजस्टमेंट एंट्री 10 मिनट लगाई थी मैंने इसमें। आप बताओ पी को डेटर बनाना है तो पी का करंट अकाउंट डेबिट, पी का करंट अकाउंट डेबिट टू पी कैपिटल, पैसे ले आता तो बैंक टू पी कैपिटल, 26,562 रुपये। और एक एंट्री ये हो जाएगी, और एक एंट्री क्या हो जाएगी? इसको क्रेडिटर बनाना है, तो क्यू का करंट अकाउंट क्रेडिट होगा और क्यू की कैपिटल डेबिट होगी। सर कम हो जाएगी ना कैपिटल, पैसे दे देंगे अगले को जब होंगे हमारे पास। 68,062, 68,062। आओ जी, तो फटाफट से इस एंट्री को, हाँ जी, बैलेंस शीट में भी दिखाते हैं और पीसीए में भी दिखाएंगे। 26,562 है ना, पी को डेटर बनाना है। 26,562 पी को डेटर बनाना है। पी को डेटर बनाओगे, पी का करंट अकाउंट, पी का करंट अकाउंट 26,562 और क्यू को क्रेडिटर बनाना है। मुझे अच्छी तरह याद आ रहा है ये क्वेश्चन ना, शायद मैंने ये करंट अकाउंट वाली बात शायद रेड पेन से लिखी थी, देखना एक बार आप। 68,062, क्यू की कैपिटल रिड्यूस होगी, इसको हमने 68,062 और इसको डेटर बना लेंगे, पीस करंट अकाउंट, बस बैलेंस आ जाएगा। पी का करंट अकाउंट 26,562। अब यहाँ से कैपिटल के बैलेंस निकाल लो, कितनी कैपिटल होगी? मेरे ख्याल 6 लाख। अब आप चेक कर लो, इसका 6 लाख आ जाएगा, ठीक है जी। 6 लाख, 360 और 240। बस इसको आप कहाँ ले जाओ? बैलेंस शीट में। ऐसे सर्कल लगा मत देना पेपर में, गोले तो बेटा एग्जामिनर ही बहुत लगा देता है, अपनी तो जरूरत ही नहीं है। कई बच्चे तो बात ही सुन के चेयर से गिर गए, नालायक। पी कैपिटल, क्यू कैपिटल, और बताओ फटाफट। 6 लाख, 360, मेरे ख्याल से 12 लाख रुपए हो गई। बैंक अकाउंट और फाइनल कर लो फटाफट, बैंक अकाउंट फाइनल कर लो। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हो गई, एंट्री डल गई,
एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हो गई बैंक अकाउंट। सर 272 आया, हाँ जी, मेरे ख्याल से 3,14,060, 3,14,060। लो जी लो, बैंक 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 बैलेंस भी निकाल दिया आपने, 3,14,060। टोटल मारो, जय माता दी करते हैं, आओ। 12 लाख कैपिटल आ गई, ये आ गया, और 2001 है 58,800। ये देखो एक अजीब सी फिगर आ रही है, 13,28,862, 532, ये 532 है, हाँ जी, 1,44,500, 1,44,500, 109,480, 145, 260, 57,000, 26,562 और 3,14,060। लो जी, दोनों साइडें मैच कर रही हैं हमारी, दोनों साइडें मैच कर रही हैं। सिर्फ इसमें ना एक नया पॉइंट पता है, वो क्रेडिटर वाला था मेरे ख्याल से। प्रैक्टिस हो गई, करंट अकाउंट वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई सर, प्रैक्टिस हो गई सर। MTP 1 पार्टनरशिप के लिहाज से बोल रहा हूँ, MTP 1 डन, 2 डन, है ना जी, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डन। सिर्फ थर्ड MTP रह गया जिससे पार्टनरशिप के क्वेश्चन करने हैं, सिर्फ थर्ड MTP रह गया। आज कौन सा MTP कवर किया इस क्लास में? आज MTP कौन सा कवर किया? आप अगर क्वेश्चन देखना एक बार, 20 नंबर का था सर, एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी का अकाउंट बनाना था, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल थी और करंट अकाउंट था। ये वाले ना रूटीन क्वेश्चंस नहीं है, ये इंस्टीट्यूट रूटीन में नहीं पूछता, कभी कभी धमाका करता है इंस्टीट्यूट। ये नॉन रेकरिंग नेचर के हैं, आप समझ रहे हो मेरी बात को? करके जाने चाहिए सर, लकी विनर पता लगे। एक बार हम ही हो गए तो एक बार ये देखो, MTP 8, MTP 8 में पहला क्वेश्चन JLP ये करवाया था आज सबसे पहले, उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, प्रेजेंटेशन आप देख लो, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन था, ये हो गया सर, बैलेंस शीट, NPSR, सारा मामला डन है हमारा मेरे ख्याल से। प्रेजेंटेशन देख लो, वर्किंग नोट देख लो। रिवीजन क्लास का पर्पस क्या है सर? रिवीजन क्लास का पर्पस है आपका कॉन्फिडेंस एनहांस करना। वो कब होगा? जब हमें वेटेज पता लगेगी, जब हमें प्रेजेंटेशन पता लगेगी, जब हम प्रैक्टिस करेंगे, जब हम रिवाइज करेंगे कॉन्सेप्ट को, कॉन्सेप्ट की रिवीजन, क्वेश्चन की प्रैक्टिस, प्रेजेंटेशन की नॉलेज, वेटेज की नॉलेज, जब ये सारा काम होगा ना सर। रिवीजन क्लास के ना कई पिलर होते हैं। रिवीजन क्लास में कॉन्सेप्ट पे काम करना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है, प्रेजेंटेशन देखनी होती है, वेटेज समझ में आनी चाहिए, क्वेश्चन वो करने चाहिए जो रेलिवेंट, जो ICAI के क्वेश्चन है। तो सारे पिलर्स पे हम काम कर रहे हैं, तभी जाकर के कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो आई होप मैंने आपकी रिवीजन सीरीज में, रिवीजन में जनवरी 26 अटेम्प्ट में कुछ वैल्यू ऐड की होगी। बिल्कुल की है सर, पक्की बात है, बात समझ में आई। हमने MTP 1 पार्टनरशिप का टॉपिक हमारा बस खत्म होने वाला है। MTP 1 कवर कर लिया, MTP 2 कवर कर लिया, 3 पेंडिंग है। MTP ओनली मैं बोल सकता हूं ओनली MTP 3 इज पेंडिंग फ्रॉम पार्टनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू। पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ MTP 3 का क्वेश्चन हमें करना है, क्वेश्चंस जो भी होंगे उसमें। 9 MTP कवर किए सर, एक आधा MTP ऐसा जिसमें 3 क्वेश्चन, बाकी में नॉर्मली एवरेज 2-2 क्वेश्चन। तो सर लगभग 18-20 क्वेश्चन हो गए हमारे। 18-20 तो पार्टनरशिप के हो गए। अब आप सोचो, रिवीजन सीरीज में डिसोल्यूशन भी हो गया, एडमिशन भी हो गया, रिटायरमेंट भी हो गया, डेथ भी हो गया, करंट अकाउंट भी हो गया, हिडन गुडविल भी हो गया, सारी बातें कर रहे हैं सर।
तो आई होप कि आपको मज़ा आया। तो आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। मैं अगली क्लास में पार्टनरशिप को ख़त्म कर दूंगा, ठीक है जी, पक्की बात है। रिवीजन सीरीज खत्म कर देंगे, पार्टनरशिप की रिवीजन, फिर नेक्स्ट चैप्टर होगा। हाँ जी, और नेक्स्ट चैप्टर अगर आपका कोई ऐसा लगता है आपको कि सर ये वाला चैप्टर पहले करा दो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, नंबर, हाँ जी सर, आप अपना नंबर एक बार लिख दो, वैसे तो स्क्रीन पे आ भी रहा होगा बेटा। इस पे आप डाउट भी पूछ सकते हो, कोई अगर आपको रिवीजन में पहले चैप्टर चाहिए कि सर ये आप पहले करा देना थोड़ा अच्छा हो जाएगा, हाँ जी, तो वो भी मैं कंसीडर कर लूँगा, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो बस एंड में इतना ही कि चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ठीक है जी। थैंक यू जी वेरी मच, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, बाय बाय।